हेलो प्यारे बच्चों हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की बुक है हनी ड्यू, इसका जो सेकंड चैप्टर है द सुनामी है ना, उसका फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने किया था है ना। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर किस किस की छोटी छोटी कहानी थी बेटा, कहानी क्या दुख भरी कहानियाँ थी वो है ना। एक थी इग्नेशियस की थी है ना, और एक पुलिसमैन थे संजीव है ना, एक 13 वर्ष की बच्ची थी मेघना, और इसके बाद एक बच्ची थी जिसका क्या नाम था अलमास जावेद है ना। तो ये 4 लोगों की हमने दुख भरी कहानियाँ इसमें सुनी थी है ना। तो ये सुनामी बेटा क्या होती हैं, समुद्र के अंदर उठने वाली लहरें होती हैं, ठीक है ना। और ये लहरें क्यों उठती हैं, जब या तो समुद्र के अंदर क्या आए, भूकंप आए, बहुत ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आए, ठीक है ना। 9 तीव्रता जो होती है ना बेटा, उससे भी अधिक तीव्रता का भूकंप आए, या समुद्र के अंदर क्या फूट जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, वॉल्केनो, या फिर लैंडस्लाइड हो जाए है ना, भूमि खिसक जाए, तब जाके ये सुनामी की लहरें जो होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें, 2-2 मंजिल 1-1 मंजिल इतनी ऊंची लहरें उठती हैं, जो समुद्र के किनारे जो बस्तियां बसी हुई होती हैं वहाँ पे क्या ले आती हैं बेटा, ये तबाही ले आती हैं, ठीक है ना। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें एक बेटा इंग्लैंड की एक ब्रिटिश एक लड़की है जिसका नाम है टिली स्मिथ की हम कहानी पढ़ेंगे है ना। इसकी भी दुख भरी कहानी है ये बेटा है ना। तो टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल है ना, इंग्लैंड के एक स्कूल की लड़की थी ये, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, वो योग्य बनी है ना, उसने बचाई, सेव यानी बचाई, मैनी लाइव्स, बहुत सारी जान बचाने में वो समर्थ हुई है ना, बहुत सारी जान बचा सकी वो है ना। वेन द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी की लहरें टकराई, स्ट्रक यानी टकराना, फुकेट बीच इन थाईलैंड है ना, बीच यानी जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे पर्यटक जो होते हैं ना, टूरिस्ट जो होते हैं वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो थाईलैंड देश है, वहाँ पे एक समुद्र का किनारा है ना, जैसे अपने इंडिया में गोवा है ना। तो गोवा जो क्या है, बीच है समुद्र का है ना। तो यहाँ पे थाईलैंड के अंदर एक फुकेट बीच है, फुकेट ये जगह का नाम है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सुनामी की लहरें टकराई थी। तो उस समय एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी ना जिसका क्या नाम था टिली स्मिथ, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। दो सी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसने जीते बहुत सारे, उसको अवार्ड मिले है ना, बहुत सारे उसने इनाम पुरस्कार जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, कि उसका टेलीविज़न पे क्या लिया जाए, इंटरव्यू लिया जाए। वो उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का टेलीविज़न पर इंटरव्यू लिया जाए। एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और उसको क्या बना दिया जाए, एक हीरोइन बना दिया जाए है ना। उनको थोड़ा सा डर लगता होगा, ठीक है ना। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, तुम क्या सोचते हो कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, उसके पेरेंट्स ने है ना। तो बेटा उसके पेरेंट्स डरते होंगे है ना कि भाई अभी ये बच्ची क्या है, छोटी है, ठीक है ना, ये अगर ज़्यादा इन चीज़ों में चली जाएगी तो ये पढ़ लिख नहीं पाएगी, ठीक है ना, और लोग इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो अब हो सकता है वो अपनी सोच में सही भी हों और कुछ मायने में वो उसके पेरेंट्स गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी हम दर्द भरी दास्तां पढ़ते हैं। नाउ हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब यहाँ पर एक कहानी है थाईलैंड से है ना, थाईलैंड देश है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड है ना, दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड है ना से एक परिवार था, स्मिथ फैमिली है ना। स्मिथ क्या है, उनका सरनेम होता है, जैसे शर्मा फैमिली है ना, वर्मा फैमिली, इस तरह से जो फैमिली होती है ना। तो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से एक स्मिथ परिवार था, स्मिथ क्या है उनका सरनेम था। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वो क्रिसमस मना रहे थे, सेलिब्रेट यानी मनाना, क्रिसमस मना रहे थे। एट ए बीच रिसॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, सदर्न देखो ये साउथ से बना है, साउथ यानी दक्षिण, और सदर्न है ना, इसको सदर्न बोलते हैं बेटा है ना, तो इसका मतलब हो गया दक्षिणी
है ना। तो दक्षिणी थाईलैंड के, है ना, जैसे ये कोई ऐसे ये थाईलैंड, तो ये नीचे का हिस्सा दक्षिणी हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो दक्षिण थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में, रिजॉर्ट का मतलब होता है बेटा जैसे कोई बहुत बड़ी होटल है ना, या कोई भी घूमने फिरने का स्थान है ना, जहाँ पर देखो इधर लिखा हुआ है रिजॉर्ट क्या होता है, ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, लोग जहाँ पर क्या जाते हैं, हॉलीडे मनाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके जो स्मिथ जो परिवार था वो दक्षिणी थाईलैंड के अंदर एक रिजॉर्ट में क्या मना रहा था, क्रिसमस मना रहा था। टिली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ 10 वर्ष की एक स्कूल की पढ़ने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी जो छोटी बहन थी वो कितने वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उनके पेरेंट्स का नाम पेनी और कोलिन स्मिथ था, है ना। तो ये नाम है, देखो पेनी का पी बड़ा है और कोलिन स्मिथ का सी और एस बड़ा है, ठीक है ना। तो उसके पापा का नाम पेनी होगा और मम्मी का नाम कोलिन स्मिथ होगा, ठीक है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स, है ना, भयानक सुनामी की लहरें, डेडली सुनामी वेव्स, भयानक सुनामी की लहरें वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो पहले से ही अपने रास्ते पर थीं, यानी चलती हुई आ रही थीं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, है ना, ट्रिगर का मतलब होता है उकसाना, कारण बनना, यानी वो किसकी वजह से उत्पन्न हुई थी, ए मासिव अर्थक्वेक, है ना, एक बहुत भारी भरकम, एक क्या आया था, भूकंप आया था। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, है ना, उत्तरी सुमात्रा के दूर उत्तरी सुमात्रा की तरफ से, सुमात्रा भी एक कंट्री का नाम है, देश है बेटा ये, है ना। तो उत्तरी सुमात्रा जो है द्वीप समूह है ये भी, उधर की तरफ से एक क्या आया था, भारी भरकम, वहाँ पर एक भूकंप आया था। अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस दिन जल्दी सुबह, यानी 26 दिसंबर 2004 को बहुत जल्दी सुबह तड़के में ही, है ना, जो उत्तरी सुमात्रा जो देश है ना, जो सुमात्रा देश है उसका जो उत्तरी भाग है उधर की तरफ से क्या आया था, एक बहुत ज़्यादा भारी भरकम भूकंप आया था, जिसने उनको सुनामी जो वेव्स हैं, सुनामी की जो लहरें हैं, उनको ट्रिगर किया था। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, कारण बना था, है ना, उसकी वजह से ही वो उत्पन्न हुई थी। द वाटर वाज स्वेलिंग, है ना, पानी उफन रहा था। स्वेल का मतलब होता है बेटा, जैसे सूजन आ जाती है ना किसी में, उसको स्वेलिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी में सूजन का मतलब क्या होता है, उफनना। द वाटर वाज स्वेलिंग, पानी उफन रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और आता जा रहा था, अंदर की तरफ आता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ याद करती है, वो याद करते हुए बताती है कि पानी उफन रहा था और अंदर की तरफ आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था, है ना, जो वो घूमने फिरने की जो समुद्र के किनारे जो जगह थी, लैंड जो थी, वो छोटी होती जा रही थी, अर्थात उस लैंड को कौन घेर रहा था, पानी घेरता हुआ आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो वो जो बीच था, समुद्री किनारा, वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि क्या घटित होने जा रहा था, कि ये सब क्या हो रहा था। तो उसकी मम्मी कह रही है टिली स्मिथ की, है ना, पेनी स्मिथ क्या फादर हैं बेटा, हाँ ठीक है ना। तो पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा था। बट टिली स्मिथ, लेकिन बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने महसूस किया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस किया, अनुभव किया, महसूस किया दैट कि कुछ ना कुछ वाज रॉन्ग, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, है ना। अब क्या था बेटा कि उसने कुछ ही दिन पहले
है ना, अपने स्कूल के अंदर उनकी मैम थी, एक ज्योग्राफी पढ़ाती थी, उनको भूगोल पढ़ाती थी, तो उसमें वो लेसन उसने पढ़ा था सुनामी के बारे में, तो वो उसके दिमाग में क्या आ गया, एकदम से उसके दिमाग में वो चीज़ आ गई, है ना, उसने उससे तुलना कर ली, ठीक है ना। तो हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका जो मन था, मस्तिष्क था, वो पीछे जा रहा था, है ना, यानी याद करने में, टू ए ज्योग्राफी लेसन, एक ज्योग्राफी के पाठ, भूगोल के पाठ की तरफ बार बार जा रहा था। सी हैड टेकन, जो कि उसने लिया था यानी पढ़ा था, इन इंग्लैंड में पढ़ा था उसने अपने स्कूल में, जस्ट 2 वीक्स बिफोर, मात्र 2 सप्ताह पहले ही जो उसने पढ़ा था। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड, है ना, थाईलैंड उड़कर आने से पहले, विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, है ना, एरोप्लेन में उड़ के आई थी ना वो, है ना, तो थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ 2 सप्ताह पहले, उड़कर आने से 2 सप्ताह पहले ही उसने इंग्लैंड में अपने स्कूल में एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, उसकी तरफ उसका ध्यान जो है वो बार बार जा रहा था, उसकी तरफ वो, है ना, उससे इसका क्या कर रही थी, तुलना वो कर रही थी कि कहीं ये वही तो नहीं है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स, और उसने शुरू कर दिया है झाग देना, समुद्र ने क्या शुरू कर दिया है, फोम, फोम यानी झाग, समुद्र से झाग निकलने शुरू हो गए हैं, बबल बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं, एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स, और भंवर पड़ रहे, ऐसे ऐसे पानी गोल गोल घूमता है ना बेटा, ऐसे ऐसे घूमता है और बीच में एक कुआं सा बन जाता है, देखा होगा आपने, है ना, तो उसको व्हर्लपूल बोलते हैं, व्हर्लपूल, व्हर्लपूल यानी भंवर, ठीक है ना। तो टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है ना, और उसमें क्या आ रहे हैं, फोम, है ना, झाग आ रहे हैं समुद्री पानी में, बुलबुले उठ रहे हैं और उसमें व्हर्लपूल बन रहे हैं, भंवर बन रहे हैं। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट की सी हैड सीन दिस, कि उसने ये देखा था, इन क्लास, अपनी क्लास में, इन ए वीडियो, एक वीडियो में, ऑफ ए सुनामी, जो किसका वीडियो था, वो सुनामी का वीडियो था, दैट हैड हिट, जिसने की टक्कर मारी थी, सुनामी ने जिसने टक्कर मारी थी, द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946, हवाईयन द्वीप समूह में 1946 में, है ना। तो उसकी जो मैम थी, ज्योग्राफी वाली मैडम जो थी, उन्होंने उसको, उन सारे बच्चों को, उसकी क्लास के बच्चों को एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में 1946 में, है ना, हवाई द्वीप समूह जो हैं, है ना, उस पर सुनामी ने जो टक्कर मारी थी, है ना, जो सुनामी का क्या हुआ था, कहर आया था, है ना, वो उसको याद आ गया। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने उसे ये वीडियो क्लास में दिखाया था, एंड टोल्ड देम, और उन बच्चों को बताया था, दैट की सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, कि ये जो सुनामी होती हैं ये अर्थक्वेक्स के कारण, कॉज्ड बाई का मतलब कारण, है ना, भूकंपों के कारण, ज्वालामुखी फूटने के कारण, या भूमि खिसकने के कारण ये उत्पन्न होती हैं, सुनामी जो लहरें होती हैं वो। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, है ना, टिली ने चीखना शुरू कर दिया, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चीखना शुरू कर दिया, एट हर फैमिली, है ना, अपनी परिवार पर, है ना, अपने मम्मी पापा पे उसने चीखना शुरू कर दिया, है ना, चिल्लाना शुरू कर दिया, टू गेट ऑफ द बीच, कि जल्दी से बीच से भागो, है ना, जल्दी से बीच को छोड़ो, यानी इस समुद्र की किनारे को क्या करो, यहाँ से छोड़ो, इसको जल्दी से यहाँ से आगे निकलो, वो चिल्लाने लग गई। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया कि कहीं ना कहीं समुद्र के नीचे क्या आया है, भूकंप आया है। देखो छोटी सी बच्ची है वो 10 इयर्स की, उसी ने बताया है ये, ठीक है ना। तो सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, है ना, उसने किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में बताया कि समुद्र के नीचे, है ना, सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, समुद्र के नीचे उसने अर्थक्वेक के बारे में बताया, भूकंप के बारे में बताया। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल देखो एक नया शब्द है बेटा, ये हिस्टेरिकल का मतलब होता है जैसे पागलों जैसी स्थिति हो जाती है ना कोई, है ना, बिल्कुल ना, चीखना चिल्लाना बिल्कुल पागलों की तरह है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी, है ना, टिली स्मिथ की स्थिति ऐसी हो गई जैसे कि वो क्या हो चुकी है बच्ची, वो पागल हो चुकी है, जोर से चीख रही है, खाली करो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, दौड़ो, इस तरह से वो
है ना, पागलों जैसी व्यवहार करने लग गई थी, जिससे कि वो उसके मम्मी पापा और उसकी बहन यहाँ से क्या कर दें, चल दें, क्योंकि उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, है ना, सैड हर मदर पेनी। देखो पेनी उसकी मदर का नाम है ना, पेनी क्या है बेटा, इसमें मदर का नाम है, ठीक है ना, दो है ना, देखो यहाँ पे ये एक तो था पेनी और कोलिन स्मिथ, हाँ, तो देखो पेनी उसकी मम्मी का नाम है, कोलिन स्मिथ उसके पापा का नाम है, ठीक है ना। अपने को पता भी नहीं चलता ना बेटा, इंग्लैंड दूसरे देश के हैं ये, है ना। जैसे अपने यहाँ तो राम सिंह, और राम सिंह से पता चल जाएगा राम सिंह किसका नाम है, पापा का नाम है ना। और मुन्नी बाई किसका नाम होगा, मम्मी का नाम होगा, ठीक है ना। चलो, तो सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सैड हर मदर पेनी, उसकी मदर पेनी ने कहा कि वो एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और ज़्यादा पागलों जैसी होती जा रही थी। आई डिड नॉट नो वॉट इज सुनामी बाज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी होती क्या है। उसकी मम्मी ने कहा, पेनी ने, कि मैं नहीं जानती थी कि ये सुनामी होती क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा भयभीत हो गई है ना। बट सीइंग, लेकिन देखकर कि मेरी बेटी सो फ्राइटन्ड, इतनी ज़्यादा क्या हो चुकी है, भयभीत हो चुकी है। आई थॉट, तो मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ न कुछ, है ना, सीरियस घटना है, तभी ये ऐसा व्यवहार कर रही है। तो आई थॉट, मैंने सोचा कि समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ न कुछ, है ना, भयानक चीज़ घटित होने वाली है, तभी ये ऐसा बिहेव कर रही है, ऐसा व्यवहार कर रही है ना। देखो बेटा ये इधर साइड में मीनिंग्स लिखे हुए हैं, है ना, जो टफ मीनिंग्स होते हैं ना। तो ये हिस्टेरिकल, When you are hysterical, जब आप हिस्टेरिकल होते हो, यू शाउट, तुम चिल्लाते हो, लाफ, हंसते हो, या क्राई, चीखते हो, इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे, है ना, एक तरह से जंगली उत्तेजित अवस्था में, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, जब तुम्हारा खुद के ऊपर क्या नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम चिल्लाएं, चाहे जोर जोर से हंसें, तो हंसना भी हिस्टेरिकल में ही आता है। क्राई, चीखें, ये सब किस में आता है, हिस्टेरिकल में आता है, ठीक है ना। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स, है ना, पेनी स्मिथ और कोलिन स्मिथ, उनको और पेनी, उसको, टिली को और उसकी बहन को वहाँ से बीच से दूर ले आए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल पर वो उसको ले आए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, है ना, और भी बहुत सारे टूरिस्ट जो थे, ए नंबर ऑफ टूरिस्ट्स का मतलब और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट्स थे उन्होंने भी छोड़ दिया। ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया, उस समुद्री किनारे को वहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, खाली कर दिया, है ना। तो उसके साथ ही टिली स्मिथ और उसके पेरेंट्स के साथ ही और भी टूरिस्टों ने क्या कर दिया कि यार ये बच्ची ऐसा बिहेव कर रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो हम भी चलते हैं यहाँ से। तो उनके साथ और भी बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ से रवाना हो गए होटल के लिए। देन इट वाज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, तभी ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा का पूरा समुद्र ही उनके पीछे आ गया है ना। यानी जस्ट वो आए ही थे होटल, उसी के जस्ट बाद ही क्या आ गया, पानी ही पानी हो गया चारों तरफ, है ना। देन इट वाज एज इफ, मानो कि द एंटायर सी, कि पूरा का पूरा समुद्र हैड कम आउट आफ्टर देम, उनके पीछे आ गया है। आई वाज स्क्रीमिंग, मैं चीख रही थी, रन, दौड़ो, है ना, मैं चीख रही थी, दौड़ो, है ना। उसकी मम्मी कह रही है कि मैं बहुत जोर से चीख रही थी, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी शरण लेना, है ना, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, शेल्टर यानी शरण लेना, है ना, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा लेना, फ्रॉम डेंजर, खतरे से, है ना। तो द फैमिली टुक रिफ्यूज इन थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, उसके परिवार ने जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उसकी तीसरी मंजिल पे, सोचो तीसरी मंजिल पे जाके उन्होंने क्या ली, शरण ली। द बिल्डिंग, तो सबसे ऊंची मंजिल जो थी वहां पे पहुंच गए वो, तीसरी मंजिल पे, है ना। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, है ना। तो बेटा देखो एक के बाद एक 3 लहरें आई हैं, टकराई हैं जबरदस्त तरीके से, है ना। लेकिन वो जो बिल्डिंग थी, जो होटल की बिल्डिंग थी, विदस्टूड, विद स्टैंड की सेकंड फॉर्म है विद स्टूड, विद स्टैंड यानी सहन करना,
है ना, और विदस्टूड यानी सहन कर लिया। तो बिल्डिंग ने, उस जो होटल की बिल्डिंग थी उसने सहन कर लिया। द सर्ज, सर्ज यानी उस झोंके को, है ना, जो उसका झोंका आया था लहरों का, है ना, जो लहरों की जो टक्कर आई थी उसको सर्ज, सर्ज का मतलब एक तरह से भयानक जो वेग आया था उसको 3 बार की सुनामी की वेव्स को उसने होटल की बिल्डिंग ने क्या कर लिया, सहन कर लिया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर ही रुक जाते, इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो उस समुद्र के किनारे ही रुक जाते, वहीं पे ही खुले में ही, है ना, रेत के ऊपर जो होती है ना, समुद्र के जस्ट किनारे जो रेत होती है उसी पे अगर वो रुक जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदे नहीं होते, तो वो आज जिंदे नहीं होते, है ना। तो बताओ बच्चों, किसने बचाया? उसके पेरेंट्स को, और उसके पेरेंट्स के साथ भी और बहुत सारे लोग आ गए थे ना, उन्होंने भी खाली कर दिया था। तो किसकी वजह से बचे? वो टिली स्मिथ की वजह से बचे, उस बच्ची की वजह से, है ना। और उस बच्ची की वजह से कैसे बच पाए? क्योंकि उसने 2 सप्ताह पहले ही अपनी भूगोल की किताब में, है ना, ये ज्योग्राफी लेसन के बारे में पढ़ा था, और उनकी जो मैम थी उन्होंने उन बच्चों को वीडियो भी दिखाई थी कि 1946 में हवाईयन द्वीप समूह में एक सुनामी आई थी, है ना, जिसने वहाँ पे क्या मचा दी थी? तबाही मचा दी थी, है ना। तो उसमें बताया था कि जब सुनामी आने वाली होती है तो समुद्र में से जहाज उठने लग जाते हैं, बुलबुले उठने लग जाते हैं और भंवर पड़ने लग जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से उसने क्या कर ली? तुलना कर ली कि ऐसा ही अब हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का क्या आने वाली है? सुनामी आने वाली है। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स, है ना, जो स्मिथ फैमिली थी, है ना, जो पेनी स्मिथ और कोलिन स्मिथ जो थे, है ना, स्मिथ्स लेटर बाद में वो मिले, अन्य बहुत सारे टूरिस्ट से मिले, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने कि अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया था। क्यों खो दिया बेटा? देखो, क्योंकि टिली स्मिथ जो थी वहाँ, क्योंकि वो वहीं पर सीख रही थी, और उसके आसपास के जो लोग होंगे जिन्होंने सुन ली उसकी आवाज़, है ना, उनकी जो उनमें आपस में उसके मम्मी पापा में और उसमें जो वार्तालाप हो रहा था, तो वही तो खाली कर पाए। लेकिन वो बीच तो थोड़ा ही छोटा थोड़ी होता है, वो तो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लंबा होता है। तो दूर के लोगों ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने वो बीच खाली नहीं किया, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग उस सुनामी में क्या हो गए? बह गए, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार, एंटायर, एंटायर का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा परिवार, संपूर्ण, फैमिली यानी परिवार, ठीक है ना। तो द स्मिथ्स, जो स्मिथ फैमिली थी, बाद में वो मिले बहुत सारे टूरिस्ट से, पर्यटकों से मिले, जिन्होंने कि अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली, अब देखो थैंक्स टू का मतलब धन्यवाद नहीं देना टिली को, थैंक्स टू का मतलब होता है की वजह से, ड्यू टू, के कारण, तो टिली के कारण, है ना, ड्यू टू, थैंक्स टू का मतलब क्या होता है? ड्यू टू, की वजह से, तो टिली की वजह से, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी के पाठ की वजह से, भूगोल के पाठ की वजह से, टिली की वजह से और टिली के भूगोल के पाठ की वजह से, दे हैव बीन फोरवार्न्ड, है ना। देखो वार्न तो पता ही आपको, वार्निंग होती है ना, चेतावनी, और फोरवार्न का मतलब होता है पहले से चेतावनी मिल जाना, ठीक है ना, फोरवार्न। तो टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन की वजह से उन लोगों को क्या मिल गई थी? पूर्व में चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली जब इंग्लैंड में अपने स्कूल में गई वापस, जब वो वापस पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए, क्योंकि इंग्लैंड के ही रहने वाले थे वो, तो जब वो वापस अपने इंग्लैंड स्कूल में वो गई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और उसने अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो सहपाठी जो होते हैं, साथ में पढ़ते हैं, उनको उसने बताई हर टेरिफाइंग टेल, अपनी भयानक जो ये कहानी थी वो उसने उनको, अपने फ्रेंड्स को सुनाई। ठीक है बच्चों, चलो इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लें। आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और सेंटेंस, या तो फ्रेज में आंसर दो या सेंटेंस में, है ना, या तो छोटा सा कोई फ्रेज बता दो, है ना, फ्रेज का मतलब 2-3 शब्दों का कोई वो, या पूरा सेंटेंस में आप इसका उत्तर दे सकते हो। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी, है ना, क्यों आई थी बताओ? क्रिसमस मनाने के लिए आई थी ना, घूमने फिरने के लिए, है ना। तो वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, तो टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, ठीक है। व्हाट वर द वार्निंग
साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, क्या वार्निंग के चिन्ह थे, क्या है ना, वार्निंग का मतलब चेतावनी के चिन्ह प्रतीत हो रहे थे टिली को और उसकी मम्मी को, जो उन्होंने देखे। तो उन्होंने क्या देखा कि समुद्र में क्या हो रहा है, फोम आ रहा है ना, बबल उठ रहे हैं और वर्लपूल बन रहे हैं, है ना। तो ये क्या थे, एक वार्निंग साइंस थे, चेतावनी के ये चिन्ह थे, है ना। तो बोथ टिली एंड हर मदर सॉ फोम, बबल्स एंड वर्लपूल्स कमिंग इन द सी। फिर है डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, है ना, तुम क्या सोचते हो कि टिली की मम्मी उनसे चौकन्नी हो गई थी, जो बबल उठ रहे थे, फोम झाग उठ रहे थे और जो भंवर पड़ रहे थे, क्या टिली की मम्मी उनसे उसको चेतावनी मिल गई थी, क्या चौकन्नी हो गई थी क्या? नहीं, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था, उसने कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में। किसको कौन चौकन्ना हुआ था? टिली खुद चौकन्नी हुई थी। तो हम लिखेंगे नो, है ना, आई डोंट थिंक दैट टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, है ना। कौन अलार्म हुई थी? टिली खुद हुई थी, ना कि टिली की मदर। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, वेयर यानी कहाँ पर टिली ने देखा था कि समुद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है ना, समान रूप से, स्ट्रेंज फैशन, इस विचित्र तरीके से, इस विचित्र तरीका, फैशन का मतलब क्या है यहाँ पर? तरीका, स्ट्रेंज यानी विचित्र। टिली ने कहाँ देखा था कि समुद्र ऐसा ही विचित्र व्यवहार कर रहा था? तो उसने वहाँ पे देखा था ना, जो वीडियो जो दिखाया था उसकी मैम ने, ज्योग्राफी जो टीचर थी उन्होंने जो वीडियो दिखाया था, है ना। तो टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम फैशन, सेम स्ट्रेंज फैशन इन ए वीडियो शोन बाय हर ज्योग्राफी टीचर। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन आपकी अच्छी तरह से, ये वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट, ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है ना, ये थर्ड करेंगे। और फिर इसके बाद बेटा इसमें एक पोएम भी है। जैसे देखो ये जो बुक है आपकी हनी ड्यू, इसमें पहले तो क्या है, लेसन है, और उसके बाद में एक पोएम है ना। देखो इस लेसन का नाम भी क्या है, इस पोएम का नाम भी क्या है, ज्योग्राफी लेसन, है ना, ये रहा ज्योग्राफी लेसन। तो ये पोएम है एक, है ना, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे फिर ना। तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 पार्ट हो जाएंगे। तो 2 पार्ट हमने कर लिए, 2 पार्ट हमारे और अभी बाकी हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।